अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन प्लस और मैं हूं आपका होस्ट सफान खान। आज के शो में हम बात करेंगे हुकूमत के हवाले से, हुकूमत को क्या कोई खतरात लाहक हैं या नहीं है, इस पर हमने काफी शोज किए हैं। लेकिन रिसेंटली जब पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा हुआ, इसके बाद हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था, न सिर्फ अपोजिशन पार्टी से बल्कि हुकूमत को अपने इत्तेहादियों की जानिब से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। आज दोपहर से हमने देखा कि एक पार्लिमानी लीडर्स का इजलास हुआ जिसकी सदारत वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कर रहे थे और इस इजलास के बाद कौमी असेंबली के इजलास के अंदर वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमतें दोबारा उस लेवल पर आ जाएंगी जिस लेवल के ऊपर वो 31 दिसंबर को थी। जो हालिया इजाफा हुआ था पेट्रोल की कीमतों के अंदर, जिसके बाद किरायों में भी एक इजाफा हुआ था, उस इजाफे को वापस लिया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने। आइए चल के देखते हैं कि जब वो तकरीर कर रहे थे उन्होंने क्या ऐलान किया और किस तरीके से उन्होंने ऐलान किया पार्लियामेंट में। जो हाउस का एहतराम, जो पब्लिक की जो डिमांड, उसके मुताबिक हमने वही 31 अक्टूबर की जो कीमतें थी मैं उनको बहाल करने का ऐलान करता हूं। मैं समझता हूं कि यह काम मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप की सपोर्ट ना होती और उनका कंसेंसस ना होता और उन्होंने ये भी तजवीज दी कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी, जो पार्लियामेंट्री लीडर्स के नॉमिनीज, वो बैठ के ये असेस करें कि जब इंटरनेशनल प्राइसेस जब फ्लक्चुएट हो, उसकी एक स्ट्रेटेजी, उसका लाएअमल, उसको कैसे उसको मद्देनजर रखा जाए और उनको हल किया जाए। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह वो मैं पार्लियामेंट्री लीडर से गुजारिश करूंगा कि वो इमीडिएटली या आज खुद या नॉमिनीज वो उनको नॉमिनेट करें, ताकि हम विद इन अ वीक हम बैठ के जायजा ले सकें कि जब फ्लक्चुएट हो ऑयल प्राइसेस, उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो इन अल्फाज के साथ मैं एक मर्तबा तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप का, पूरे हाउस का, उनके ताउन का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो एक ये इतना इम्पोर्टेंट इशू, जो पब्लिक का इशू था, उस पे ये रिजॉल्व करने में हम कामयाब हो गए। थैंक यू वेरी मच। एक पब्लिक का इशू था, एक अवामी मसला था और मैंने देखा कि इस इजाफे के बाद काफी तनकीद हुकूमत की पॉलिसीज के ऊपर, हुकूमत के स्टाइल ऑफ गवर्नेंस के ऊपर की जा रही थी और इस फैसले को बिल आखिर वापस लिया गया और वजीर आजम इसका ऐलान कर रहे थे। हुकूमत पर काफी प्रेशर था, जिसमें हमने कहा कि न सिर्फ अपोजिशन पार्टीज बल्कि हुकूमती इत्तेहादी भी इस हवाले से अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी हुकूमत के ऊपर। मुस्लिम लीग नवाज जो कि एक अहम अपोजिशन पार्टीज है, इस वक्त अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट में इनके हैं और 91 अरकान तकरीबन कौमी असेंबली में इनके पाए जाते हैं। सरबराह मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से जनाब नवाज शरीफ साहब की जानिब से रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आज से 2 रोज कबल, जिसके अंदर हुकूमत को 3 रोजा अल्टीमेटम दिया गया था और उसमें पूछा यह गया था हुकूमत से कि आया वो इंटरेस्टेड है, हां या ना में जवाब दे कि वो इन मुतालबात को पूरा करना चाहती है या नहीं करना चाहती। अगर इंटरेस्टेड है तो 45 दिन के अंदर, 45 दिन की मोहलत उनको दी हुकूमत को कि 45 दिन के अंदर इन तमाम चीजों को इंप्लीमेंट करे और अगर नहीं हो सका तो फिर मुस्लिम लीग नून आगे का लाएअमल खुद तय करेगी और पंजाब हुकूमत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अलहदगा भी जो है वो कर सकती है। ये मुतालबात क्या थे, इन मुतालबात पर एक रोशनी डाल लेते हैं। चंद चीज़ा मुतालबात आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है। पेट्रोल मसनूआती कीमतों में इजाफे को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, यह पहला मुतालबा था और हमने देखा इस इजाफे को वापस ले लिया गया है। इसके अलावा जिन चीजों पर जोर दिया गया था उनमें यह था कि इलेक्शन कमीशन को आजाद किया जाए, तमाम कॉर्पोरेशंस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो हैं वहां पर दयानतदार और ईमानदार लोग जो है उनको मुतय्यन किया जाए, उनको वहां पर अपॉइंट किया जाए, बजाय इसके कि कोई करप्ट अफसरान वहां पर अपॉइंट किए जाए। सरकारी इदारों से करप्ट अफराद को चुन चुनकर जो है निकाला जाए वहां से, और साथ साथ जितने स्कैंडल्स हैं इस वक्त, हज का स्कैंडल हो, बैंक ऑफ पंजाब का स्कैंडल हो, जितने भी स्कैंडल्स हैं उनकी बाकायदा अदालती तहकीक कराई जाए। उन तमाम चीजों को जो लोग इस वक्त मुलव्वस हैं उस करप्शन में, उनको इस इंसाफ के कठेरे में लाया जाए। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे, तमाम इशू से बात करेंगे। पहला मरहला तो शायद तय हुआ है, मुस्लिम लीग नवाज के एजेंडे की बात करें, लेकिन इसके साथ साथ पूरी एक लिस्ट बाकी है और भी बहुत सी पार्टीज ने अपने मुतालबात या अपनी तजावीज हुकूमत को पेश करी है। इस तमाम हवाले से बात करेंगे। आज स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें जनाब मिर्जा इख्तियार बेग साहब, जो कि एडवाइजर हैं टू द पीएम ऑन टेक्सटाइल
स्टाइल यहाँ पर इस पर नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया इख्तियार साहब, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। उनके साथ जनाब कादिर खान मंदोखेल साहब जो कि रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के, बहुत शुक्रिया कादिर साहब, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। सईद अफजाल मोहसिन साहब जो कि इस वक्त प्रेसिडेंट है कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, बहुत शुक्रिया अफजाल साहब, आपने आज हमें शो में ज्वाइन किया। इतिहास साहब, कितना खुशाइंद फैसला आपकी नजर में? पेट्रोल प्राइसेस की कीमतों में कमी हुई, एक बार फिर कमी इजाफा जो हुआ था उसको वापस किया गया और गुज़िश्ता 2 महीने से हुकूमत पास ऑन नहीं करी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस में जो इजाफा हो रहा है, कितना खुशाइंद फैसला आपकी नजर में है? देखिए, पहली चीज तो ये कि जिस खूबसूरती के साथ ये फैसला किया गया है, जहां पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का एक वाज़ेह मैसेज जाता है और तमाम सियासी जमातों के साथ कंसेंसस के बाद पार्लियामेंट में एक ऐलान करना, ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। और ये मेनली जो किया गया ये आवाम के रद्द अमल को देखते हुए जो एक रिएक्शन सामने आया था पब्लिक का, और जमहूरियत में ये बहुत ज़रूरी होता है कि आवाम के जो रिएक्शंस है उसको जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाए। तो मैं समझता हूँ बड़े खुले दिल के साथ वज़ीर आज़म साहब ने एक कौमी मफाद में फैसला किया है जिसमें पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी बिल्कुल नजर आती है। लेकिन मैं साथ ही साथ यहाँ ये भी बतला दूं कि तकरीबन 5 अरब रुपए माहाना इसका नेशनल एक्सचेकर के ऊपर बर्डन पड़ेगा कि ये वो इंक्रीज ऑफ प्राइस है जो प्राइस तो इंटरनेशनल ऑयल में हो गई है लेकिन आप कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं कर रहे। अब उसके लिए वज़ीर आज़म साहब ने एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी है और उसका ये काम है, उसमें तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगी जो सीनियर्स होंगे, उसका काम है कि ये देखना कि क्या हम पिछली हुकूमत की तरह ही फार्मूला अडॉप्ट करें कि $70 से $140 हो गया ऑयल और हमने कीमतें नहीं बढ़ाई और पेट्रोल स्टेशन से एक मर्सिडीज गाड़ी भी सब्सिडाइज पेट्रोल लेके गई और मोटरसाइकिल वाला भी सस्ता पेट्रोल लेके गया, तो अमीर को तो देने की जरूरत ही नहीं थी। तो क्या ये सही हिकमत अमली है? और अगर ये इंटरनेशनल प्राइसेस को आपने पास ऑन करना है तो कितना और किस तरह से क्या मैकेनिज्म है, तो एक इंशाल्लाह मुस्तकिल। आप ही कहने कि अवामी रद्द-ए-अमल था, अवाम खुश नहीं थी इस फैसले से, इसलिए इस फैसले को वापस बिल्कुल, और यही जमहूरियत कहलाती है, उन्होंने इसमें कोई हैंगअप्स नहीं थे। तौर पर ये तो जमहूरियत, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों ने मिलकर फैसला किया, मुत्तफिक हुए इस बात के ऊपर। कादिर साहब, आप पे आना चाहूंगा, आपके नजदीक इस वक्त हुकूमत ने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए फैसला किया या वाकई में इस वक्त अवाम का ख्याल हुकूमत को आया आपके प्रेशर डालने के बाद और हुकूमत को ऐसा फैसला करना पड़ा? मेरे ख्याल में इख्तियार बेग साहब तो खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आवाम की प्रेशर की वजह से। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हुकूमत आवाम की प्रेशर या आवाम मुखालिफ पॉलिसी बनाते क्यों है? जिस वक्त ये पेट्रोल बढ़ाई गई है तो उस वक्त ये क्यों नहीं सोचा गया है कि ये आवाम के खिलाफ? आप देख रहे हैं कि एक प्राइसेस अगर पेट्रोल की बढ़ा दी उन्होंने और वापस कम कर दिया है, उसके साथ जो रोजमर्रा की जो अशिया जो कीमतें बढ़ गई है उसके लिए क्या लाएमल है? कोई नहीं है। अगर एक साबुन या सब्जी या कोई चीज की रेट बढ़ जाती है उसके कम होने का कोई इनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि आइंदा का लाएमल आपके साथ बैठ के तय करेंगे, वो कह रहे हैं तमाम पार्लियामानी लीडर्स के साथ शामिल करके इंटरनेशनल फ्लक्चुएशंस को फिर प्राइस मुतय्यन क्या करेंगे? देखो, ये तो एक इशू है, पास ऑन तो करना ही था क्योंकि हाइक हुई है। 5 अरब रुपए माहाना एडिशनल बर्डन एक्सचेकर पे आ गया है, लेकिन कितने दिन सस्टेन कर सकते हैं आप? पिछली बार भी ये हुआ कि पास ऑन नहीं किया, फिर बाद में देखा कि जो बजट का खसारा हो आज तक हम भुगत रहे हैं $20 अरब का। तो अब ये एक चीज है कि अभी तो फिलहाल इसको अवाम के रद्द-ए-अमल के तौर पर मजबूर थी कि ऐसा फैसला करे जो अवाम दुश्मन साबित हो, हुकूमत मजबूर थी इस चीज में, हम कह सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस पूरी दुनिया में हुआ है। ये बोलीविया में भी रोड पर लोग आए, घराव जला हुआ है। अब हमारे यहाँ इस रिएक्शन को निहायत अहमियत दी गई और उस पर एक फौरी फैसला किया गया, लेकिन इस पे एक लाहेअमल और एक मैकेनिज्म बनाना होगा, क्योंकि जब इंटरनेशनल की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो लोकल भी प्राइसेस आपको बढ़ानी पड़ेंगी और जब कम होंगी तो आपको कम भी करना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि पहले गलती करी, पहले ही गलत फैसला था। ये तो मान गए ना खुद की हमने गलती की है, अवाम मुखालिफ फैसले किए उन्होंने। दूसरी बात, मैं इख्तियार बेग साहब की इस बात से इतफाक नहीं करूंगी कि 5 अरब रुपए उनको खसारा है। 5 अरब रुपए किस चीज का? ये जरा बताए, खुद ये वज़ीर आज़म के मुशीर है, ये बताए इनको पेट्रोल किस प्राइस में मिल रही है? अगर उसमें दुनिया भर के टैक्स डाल के आज वो थोड़ा सा कम करके, यानी वो तो उनके घर की खरीद वाली चीज हो गई है, तो 5 अरब तो मेरे हिसाब से कोई नहीं है। जो को डिफाइन अगर हम इस तरह करें कि जो रेवेन्यू ये कमाता है, रेवेन्यू लॉस है। हाँ, वो मुनाफे में से लॉस है, मुनाफे में से लॉस है, मुनाफे में से लॉस है। कितना मिल रहा है? आना चाहूंगा अफजाल साहब किस हद तक खैर मकदम करते हैं इस फैसले का आपकी नजर में, और क्या ये फैसला पहले हो सकता था? अब क्यों किया इन्होंने फैसला? इतनी ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि अब फैसला करना पड़ गया? देखिए, फैसला तो बिलाशुबा खुशाइंद है, इसलिए कि वापस ले लिया गया है, अवाम पे एक बोझ पड़ गया था। लेकिन इसको हम इतना सिंपल नहीं कह सकते कि ये महज अवामी दबाव या उनकी मुखालफत की वजह से हुआ। भाई, जब बिजली के रेट बढ़े हैं पिछले 3 साल में 50% से ज्यादा, तो उस पर भी तो अवाम ने रिएक्शन दिया ना, वो तो नहीं वापस हुए। चीनी की कीमत दुगनी चौगनी हो गई,
उस पर भी अवाम ने रिएक्शन दिया, अदालत ने भी रिएक्शन दिया, तो उसको भी वापस लिया गया, गंदम के रेट्स बढ़ गए। तो मसला अवाम के रिएक्शन का नहीं है। अगर अवाम के रिएक्शन ही का मसला होता तो ये पिछले जो फैसले हुए थे महंगाई के हवाले से वो सब रिवर्स हो जाते। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस पर सबसे पहले तो उनके तादियों ने इख्तिलाफ राय किया और इस